टूटे जग की आस तो क्या गम, आस न उसकी टूटे। टूटे जग की आस तो क्या गम, आस न उसकी टूटे। वो ही तेरा सच्चा साथी, वो ही तेरा सच्चा साथी। मान अरे इंसान, जान सके तो जान सके तो तेरे मन में छिप कर बैठी, तेरे मन में छुप कर बैठी। देख तेरे भगवान, जान सके तो जान सके तो जान सके तो जब दुर्वासा ऋषि ने उस बैजंती माला को भगवान विष्णु के द्वारा उसको ले लिया, स्वीकार किया उस फूल प्रसादी को, पर जरा ध्यान दे, वह बैजंती माला होती कैसी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि बैजंती माला किसे कहते हैं, जिसमें 5 प्रकार के फूल मिलाकर के उस माला को बनाया जाता है। 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों को मिलाकर के जो माला बनती है, उस माला का नाम होता है बैजंती माला। नहीं समझे, हिंदी में समझ लो बिल्कुल। 5 प्रकार के जो फूल होते हैं सुगंधी वाले, 5 रंग के, लाल, पीले, सफेद, गुलाबी और नीले, इन पुष्पों को मिलाकर के जो माला बनाई जाती है, गूंथी जाती है, उस माला को बैजंती माला कहते हैं। उस माला को लेकर के दुर्वासा ऋषि रास्ते में चल रहे थे। उधर इंद्र देवराज इंद्र की सवारी मिली। ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए दुर्वासा जी ने वो गले की पुष्पमाला इंद्र के गले में डाल दी, और इंद्र ने क्या किया, मद के कारण वो माला ऐरावत के सिर पर डाल दी, और ऐरावत ने क्या किया, वो माला अपने पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि मैंने जो माला भगवान विष्णु से पाई थी और मैंने माला इसको स्वागत में दी, इस माला का अपमान इसने कर दिया, क्योंकि भगवान की चढ़ी हुई माला अपने हाथी के पैरों से कुचल मारा है। दुर्वासा जी ने जल लेकर के उसी समय श्राप दे दिया, और श्राप क्या दिया इंद्र को कि तू श्रीहीन हो जा। श्राप दिया कि हे घमंडी इंद्र, तू जा लक्ष्मीहीन हो जा। साप के कारण इंद्र सारे देवता सहतहीन हो गए। सब देवता मिलकर के भगवान की चरण में गए। जरा ध्यान दीजिए, गुरु का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, किसी संत का अपमान कभी मत करिए भूल से भी। अगर भगवान से एक बार तुम रूठ जाओगे, भगवान तुमसे रूठ जाओगे तो उनसे तुम मन जाओगे, पर किसी गुरु संत ब्राह्मण से अगर रूठ गए, तुमसे कोई गलती हो गई तो मनना बड़ा मुश्किल है। इन तीनों का कभी अपराध मत कर देना। और चौथी बात, भूल करके भी भगवान पर चढ़ी हुई वस्तुओं को पैरों में नहीं आना देना। नहीं समझे, भगवान की चढ़ी हुई फूल माला प्रसादी जो भी है वो कभी भी अपने पैरों में नहीं आनी चाहिए। अगर भगवान की चढ़ी हुई सामग्री को तुम पैरों से खोदते हो या पैरों से कुचल दे देते हो तो समझो कि तुमको ज्यादा पीड़ा होगी। इसलिए भगवान पर चढ़ी हुई सामग्री को कभी पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए। कोशिश करें हम बच जाएं।
मैंने कई लोगों को देखा है, श्री राम वृंदावन यहाँ से जाते हैं और वृंदावन में पहुंचते हैं तो बिहारी जी पर मालाएं चढ़ती हैं। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बिहारी जी पर माला चढ़ती है, और जब बिहारी जी की माला किसी भक्त को भेंट कर दी जाती है, अब वो क्या करते हैं कि वहां से तो अपने गले में डाल लेंगे और रास्ते में चलेंगे तो अपनी गाड़ी पर टांग देते हैं। तो ये गलत है। या तो भगवान की चढ़ी हुई माला को लो मत, और लेते हो तो उसे मस्तक से लगा करके और अपने पूजा घर में रखें। उसके बाद में उसी जमुना जी या जहाँ जो नदी हो उसमें प्रभावित कर देना चाहिए। अपमान भूल से भी पैरों में नहीं आनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि की दी हुई माला को इंद्र ने ऐरावत को दी और ऐरावत ने सूर से निकाल करके वह माला पैरों में कुचलती। श्राप कितना भयंकर मिला कि इंद्र तू घमंड करता है, तुझे अपने पद का अहंकार है, तू लक्ष्मीहीन हो जा, श्रीहीन हो जा। सब देवता दुखी हो गए। भगवान की विनती की, भगवान की बार बार विनती की तो भगवान कहने लगे, अरे देवताओं तुम भी मेरे पास आते हो, कोई ना कोई अपना स्वार्थ लेकर के आते हो। और कहते भी हैं कि स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की रीति। सुर नर मुनि सब की रीति, और स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। स्वार्थ होता है तो मेरे पास आते हो, और जब स्वार्थ नहीं होता तो आप यहाँ से कभी नहीं आते। अब श्री होने का श्राप मिला तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि इंद्र पर चढ़ाई कर दो। राजा बलि चढ़ाई कर दीजिए, पर चढ़ाई तो नहीं की। उससे पहले इंद्र ने और देवताओं ने दैत्यों ने संधि कर लिया। संधि में भगवान ने बताया कि देखो आप समुद्र का मंथन करो, और मंथन में से जो भी कुछ निकलेगा, मंथन में से सऊदे में करने का तो काहे जन्म है जागवाली कन्हैया जी को। एक घंटा में करते और करता है। हाँ तो भी करना पड़ेगा कुछ कहेंगे। चलो तो ले लो। चालू है वो, क्या नाम है ठाकुर साहब? और हमारे श्रीमान रणवीर सिंह जी नरोहली से व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। हमारी राधे रानिया करेगी मेहरबानिया, तू राधे राधे राधे, तू राधे राधे, तू राधे राधे बोल।